इस देश में एटीएम काट के ले जाता है तो ईवीएम की क्या औकात है, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि आज बीजेपी यदि इस देश में काबिज हुई है तो वो बीजेपी की काबिलियत नहीं है, ये हमारी नाकाबिलियत है। ईवीएम को भी कौन बचाएगा? जब बूथ पे लोग खड़े मिलेंगे तब बचाएगा ना। बूथ पे तो पोलिंग एजेंट 500 रुपया देकर के बनाया जाता है, ये हकीकत है। 500 रुपया देकर के जब आप पोलिंग बूथ एजेंट बना रहे हैं तो 1000 रुपया अगर कोई दे दे तो ईवीएम सेट करने की क्या जरूरत है? वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही सेट कर लिया जाएगा। पैसे के इस खेल को आप समझिए। सुबह उठ करके आरएसएस जब हम लोग सोए रहते हैं, डंडा लेकर के नफरत का बीज वो बो रहा होता है और उसको आप ईवीएम के सहारे जीतना चाहते हैं। ये वो लड़ाई ही नहीं है। आप और हम सिर्फ एक तंत्र को दोष देकर के इस लड़ाई को लेकर के हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठ सकते हैं। जनता अगर एकजुट हो गई तो सिस्टम आप कोई भी ला दीजिए, वो सिस्टम सही तरीके से फंक्शन करेगा। मैं कहता हूं ईवीएम में दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? जब कोई तमाम तरीके का यंत्र हैक किया जा सकता है, जब बड़े बड़े नेताओं का अकाउंट हैक किया जा सकता है तो ईवीएम भी हैक किया जा सकता है। आज रियलिटी ये है कि लोगों को वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। ईवीएम तो बाद में आएगा ना, घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है और ये सच्चाई हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर पता हो भाजपा को कि इस मोहल्ले से हमको वोट नहीं आएगा, वो मोहल्ले के बाहर अपने लोग खड़ा कर देते हैं कि लोग बाहर ही नहीं निकले। ईवीएम का सेटिंग तो बाद की बात है। आज क्या बोल रहा है? क्यों टीवी देखिए, मीडिया डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेगी कि मोदी जी को ही वोट दो, कि उतना भी कुछ है, धंधा भी है क्या साहब, उसको बचाना भी होता है, टीआरपी भी है, तो डायरेक्ट कैसे बोलेगी? लेकिन जो इनडायरेक्ट बोलती है उसका क्या मतलब है? एक बात हमको सोचिए, कितनी चालाकी से ये बात कही गई कि जिसका कोई नहीं होता है वो ईमानदार होता है। तो गब्बर सिंह का कौन था? गब्बर सिंह की शादी हुई थी, बाल बच्चा था, तो क्यों लुटेरा था वो? अंगुली माल डाकू। सच्ची कहानी है। गब्बर सिंह कह दीजिएगा कि सिनेमा का बात है, उसमें भी ये निकाल के ये लोग ले आएगा कि कोई मुसलमान राइटर का है तो उसकी बात को नहीं मानेगा। तो अंगुली माल डाकू माने जिसका घर परिवार नहीं होता है वो ईमानदार होता है। तो हमारा माँ बाप हमको पैदा किया तो वो चोर हो गए। माने क्या समझदारी है ये? इस पे खेला जाता है। अरे बीजेपी को हम लोग कालीन बिछा करके लाए हैं कि आजा आजा भाई आजा, तुम्हारा ही इंतजार है। और रही बात आपको ईवीएम की, तो एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, ईवीएम की जगह पे आप कुछ भी ले आइए, चुनाव में रिगिंग होता है, ये रियलिटी है। जब बैलेट बॉक्स था, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं पुराने, तब रिगिंग नहीं होता था, तब भी रिगिंग होता था। मत पेटी बदल दी जाती थी, उसमें जो है रोशनाई डाल दी जाती थी, स्याही डाल दिया जाता था, तब भी तो होता था ना। सवाल सिस्टम का नहीं है, सवाल लोगों के अवेयरनेस का है। उधार की बैसाखी से कैसे रेस जीतेंगे? इसीलिए आप किसी टेक्नोलॉजी और तंत्र पे बहाना बना करके हाथ पे हाथ धरे रख करके नहीं बैठ सकते हैं। ये लड़ाई मैं बार बार कहता हूं, ये लड़ाई अशफाकुल्लाह खान के मूल्यों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई गांधी के विचारों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कबीर के रास्ते पे चल करके लड़ा जाएगा, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के रास्ते पे चल करके लड़ा जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं।